पंजाब सरकार में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाला सामने आने के बाद सियासत तेज हो गई है। मुद्दा पूरी तरह से सियासी हो गया है। यहाँ सामाजिक न्याय मंत्री साधु सिंह धर्मसोत डंके की चोट पर कह रहे हैं कि मैं बेगुनाह हूँ, जांच करवाई जाए, यदि दोषी हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन विपक्ष लगातार हल्ला कर रहा है और बाकायदा कांग्रेस के भीतर भी ऐसे सुर उठे हैं जो कि जांच की मांग कर रहे हैं। इस वक्त साधु सिंह धर्मसोत हमारे साथ मौजूद हैं। मंत्री जी, क्या वजह है कि इतना बड़ा घोटाला हो गया और आप कह रहे हैं कि मैं बेगुनाह हूं? कौन से ऐसे सबूत हैं जिसके आधार पर आप सफाई दे रहे हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले तो मुझे ये मालूम नहीं ये इंक्वायरी किसने कराई है। माई डिपार्टमेंट मैनू अच्छा मुझे पूछा नहीं गया, और इंक्वायरी डायरेक्टोरेट की किसने की है और कब पूरी हुई है, और पूरी होने के बाद लोगों में चली जाती है, मेरे पास फिर नहीं आती। उससे पहले ये 3 लगातार अंग्रेजी ट्रिब्यून में, ये भी द ट्रिब्यून ने 3 बार खबरें लगती रहीं। 50 करोड़ का पता चल नहीं रहा, 50 करोड़ का पता नहीं चल रहा। मैंने 2 बार ही ACS को लिखा कि ये अखबारों में ये नोट है, मैं अखबार की कटिंग साथ में भेज रहा हूँ, मुझे बताइए ये कहानी क्या है, कौन है, कहाँ है, कैसे है। पर अफसोस मुझे आज तक इन लेटरों का जवाब नहीं आया। अफसोस इंक्वायरी किसने कराई मुझे मालूम नहीं है। डायरेक्टोरेट की इंक्वायरी करानी थी ना, नॉट माई डिपार्टमेंट, मेरी कोई इंक्वायरी, और मुझे पता नहीं। फिर इंक्वायरी कौन कर रहा है? जो मैंने मिस्टर रंधावा को डिसमिस किया, स्टेप डाउन किया, जो इंक्वायरी के लायक नहीं था, मेरे ख्याल उनसे इंक्वायरी कराएगी। ठीक है, वेल एंड गुड, उनकी मर्जी है, इंक्वायरी करा ली, मुझ पे नहीं आई। नॉट अफसोस, मुझे कुछ अफसोस नहीं है। लेकिन ये है, मुझे ये है, एक तो उन्होंने कहा है कि 39 करोड़ एकम 40 करोड़ रुपए का पता ही नहीं चल रहा। देखो कैसा ड्रामा, ये कोई भैंस गाय तो है नहीं, ये बोरी तो नहीं पड़ी कहीं कोई उठा के ले गया। आफ्टर ऑल किसी बैंक में है ना, वहाँ से बांटे गए ना, खातों में गए ना किसी के। ऐसे कह देना कि पता ही नहीं है कहाँ है, जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते वो। उन्होंने अगर नहीं देखा, ऐसे ही कह दिया कहाँ है, तो मैं समझदा नॉट इंक्वायरी एक बदला है। ठीक है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि ये 16 करोड़ रुपए, 8 करोड़ रुपए गलत खातों में गया है। मैं बताना चाहता हूँ, जो ये पैसा है ये दिल्ली से आया, FT फाइनेंस डिपार्टमेंट में गया, उसके बाद कैबिनेट ने रूल बनाए किस किस को कितना कितना पैसा कैसे देना है। जो रूल का वायलेशन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो रूल बनकर ऑडिट हुआ। ऑडिट के बाद जो FT ने कराया, हर स्कूल में जाके, हर कॉलेज में जाकर सालों साल लग गए। उसके बाद लाइन डिपार्टमेंट ने वेरीफाई किया। उसके बाद वो सभी डायरेक्टोरेट के पास जो रेगुलेशन थे, जितनी किसी ने कितनी कितनी पेमेंट बनती है उसके खाते में जानी थी, वो डायरेक्टोरेट का काम है, नॉट माई ड्यूटी। माई ड्यूटी दिल्ली से पैसा लेके आना। जो अकाली दल की सरकार, BJP की सरकार पंजाब में भी थी और दिल्ली में भी थी, 3 साल लेके नहीं आए।
इंस्टीट्यूट वाले हमारे गरीब बच्चों को दाखला नहीं दे रहे थे, हम लेके आए थे। उसके रूल बनाए किसको कितना पैसा देना है। कैबिनेट का मेरा रूल नहीं है, कैबिनेट का रूल है। जो रूल बनाए गए बाकायदा, लेकिन आपके ऊपर उस रिपोर्ट में ये आरोप लगाए गए कि आपने डायरेक्ट ग्रांट दी हैं और सिग्नेचर आपके होते थे और स्पाइरल बाइंडिंग के साथ दस्तावेजों से छेड़छाड़ की ऐसा नहीं है, ये ACS यही निकल रहा। वेंकट जी रहे हैं, शुंकारी जी रहे हैं, तकरीबन उन्होंने गरीब जो मेरे पास फाइल आई है नॉट डायरेक्टोरेट से, मेरे पास जो फाइल आई है सेक्रेटरी के थ्रू, जो सरकार होती है, सेक्रेटरी ने यस किया, उसके ऊपर मैंने लिखा, उसके साइन किए, ना कि मैंने सीधी किसी फाइल पर साइन किए हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि आपके विभाग के और सरकार के अधिकारी बेलगाम हैं और आपको फंसाने के लिए कोई साजिश रच रहे हैं? मैं समझता हूँ कुछ भी हो सकता है। अगर मुझसे पूछा नहीं गया, डिपार्टमेंट का मंत्री हूँ, मुझे इंक्वायरी में आज तक पता ना चली कब करवाई है, किसने करवाई है, किससे करवाई है, और आज तक लोगों के अपोजिशन के पास कापियां पहुंच जाए, अखबारों के पास कापियां पहुंच जाए, वो भी एक दिन पहले विधानसभा के सेशन के दौरान। इससे हमारी बात हो नहीं सकती। मेरी इन तीनों का मैंने 3 बार रिटर्न में पूछा, ये 50 करोड़ का रौला पड़ता है, अब डाल रहे हो अखबार, मुझे अब तक जवाब नहीं आया। इससे सिद्ध होता है कुछ ना कुछ दाल में काला है। आपके महकमे की इंक्वायरी रिपोर्ट लीक हो जाती है, मीडिया में चली जाती है, पब्लिक डोमेन में चली जाती है, आपके पास नहीं आती है, तो क्या आप उन अधिकारियों के खिलाफ मंत्री होने के नाते अनुशासनात्मक कार्रवाई करने जा रहे हैं? देखिए, मैं आज ही जवाब दे सकता हूँ, मेरे पास एक पैसे का हिसाब है, लेकिन जो इंक्वायरी हुई है उसको वेरीफाई ली चीफ मिनिस्टर साहब ने, चीफ सेक्रेटरी की ड्यूटी लगाई है, उनकी वेट कर रहा हूं, और मुझे भरोसा है दूध का दूध पानी का पानी होगा। दूध का दूध पानी का पानी होगा, लेकिन केंद्र सरकार भी अपने स्तर पर इसमें जांच करना चाहती है, उसको लेकर आपको एतराज़ है? देखिए, इसका जवाब चीफ मिनिस्टर साहब दे चुके हैं, उससे मैं ऊपर नहीं हूं। तो आप जो CBI जांच की मांग विपक्ष लगातार कर रहा है, आपको CBI जांच से कोई परहेज है? देखिए, जिन लोगों ने 10 साल पंजाब को लूटा कूटा, पंजाब को जवानी और तबाह की, जिन लोगों ने बेअदबी तक की परवाह नहीं की गुरु की, वो लोग आज बोल रहे हैं। जिन्होंने 3 साल में एक पैसा नहीं ले के दिया, वो बोल रहे हैं। उनका कोई मैंने नहीं है। वो तो बहुत कुछ बोलने के काम, वो बोलते हैं काम नहीं करते। हमारी सरकार काम करती है, बोलती कम है। विपक्ष का काम है आरोप लगाना और इस्तीफे मांगते भी हैं, लेकिन आपकी सरकार के भीतर आपके चेयरमैन हैं, विधायक हैं डॉक्टर राजकुमार वेरका, उन्होंने भी एक चिट्ठी लिखी CM को, और उसके अलावा शमशेर सिंह दुल्लो आपकी पार्टी के प्रधान रहे, वो भी आपके खिलाफ इस मुद्दे पर मोर्चा खोले हुए हैं। देखिए, ये उनसे पूछा जाए। मैंने जो आज कहा है मैं ये हूँ, उसका जवाब लीजिए। मैं दोषी पाया जाऊं तो मैं स्वीकार करूंगा, ऐसी बात नहीं है। 1 और 1 2 होते हैं, कभी 3 नहीं होते। 4 और 4 8 होते हैं, कभी 9 नहीं होते। ये भी सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। जिन लोगों ने मुझे किनारे करके अपनी मनमर्जी की है, उनसे पूछिए। जनता को कोई विश्वास दिलाना चाहेंगे, कब तक इस मामले की इंक्वायरी हो जाएगी? जब भी हो जाए, आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, जब भी हो जाए, मैं वेट कर रहा हूँ। जिन विद्यार्थियों को ये स्कॉलरशिप मिलनी थी, जिसके जरिए उनको शिक्षा मिलनी थी, उनकी भरपाई के लिए क्या होगा? देखिए, यही तो बात है। बातें करनी बड़ी आसान है, काम करना किसी किसी के हक में आता है। अकाली दल BJP की सरकार ने कोई काम नहीं किया, हमने आके काम किया है। और इन्होंने आकर के मोदी साहब की सरकार ने 17-18 के बाद लगाम लगा दी, वो नहीं देंगे कोई पैसा, उसने बंद कर दिया। हमने जो पैसा लाया था दे दिया, कुछ रहता बांटा जाएगा। एक आखिरी सवाल,
जब आप मंत्री बने, आपने संविधान की शपथ ली थी, क्या आप उस शपथ के अनुसार पूरे निष्ठापूर्वक पब्लिक को ये विश्वास दिलाएंगे कि मैं बेकसूर हूँ और जनता की पाई पाई का हिसाब होगा? देखो, कस्में राष्ट्र की, संविधान की सभी लेते हैं, सभी को लेनी चाहिए, लेकिन उस पर उतरना है फिर पता चलता है। और मैं भगवान से और संविधान को नज़रअंदाज नहीं करता, उनको ध्यान में रखते हुए जो काम करता हूँ, जो संविधान कहता वो करता हूँ। ये थे पंजाब के सामाजिक न्याय मंत्री साधु सिंह धर्मसोत, जिन्होंने एक बार फिर पूरी निष्ठा के साथ पब्लिक को विश्वास दिलाया है कि जिस संविधान की उन्होंने शपथ खाई थी वो उस पर कायम है, और यदि वो दोषी पाए जाएंगे तो वो हर तरीके की सज़ा के हकदार होंगे। और साथ ही साथ उन्होंने तमाम वो दस्तावेज भी हमें दिखाए हैं जो उन्होंने बार बार चिट्ठियाँ लिखी, और उन्हें विश्वास है कि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जिन गरीब विद्यार्थियों के लिए पैसा आया था उनको इंसाफ मिलेगा। अब देखना होगा कि आखिर कब तक ये इंसाफ मिलता है और कौन कौन से चेहरे इसमें बेनकाब होते हैं। कैमरामैन अलजिंदर सिंह के साथ राजेश चौहान, लिविंग इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़।